एक नौजवान एथलीट से हमने आपकी मुलाकात करानी है। पाकिस्तान में एथलेटिक्स और ख़ास तौर पर रनिंग के खेल में नौजवानों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। यही वजह है कि सहूलियात एक भी कम है हमारी यहाँ ऑल्दो, और लड़कियों के लिए तो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता है। कहना है से कि जब कोई बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे थे, ओलंपिक्स हो रहे थे या इस किस्म के कोई, तो रनिंग और ये एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, ये वो इवेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा व्यूड होते हैं, सबसे ज़्यादा वॉच्ड होते हैं। ये होते हैं जो आपको एक्चुअली एहसास होता है कि यहाँ कोई स्पोर्ट है और यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा है। बट एनीवे जी, हमी से एक यंग गर्ल सफीनाज खान जो कि इस काम में लगी हुई हैं, लगी नहीं हुई, शी इज़ अ विनर, शी इज़ अ चैम्पियन एंड शी हैज़ जॉइंड अस टुडे। सफीनाज खान हमारे साथ हैं। सफीनाज, हाउ आर यू? मतलब इतनी सी आप चीज़ें, अभी हम आपसे बातें कर रहे थे और भागती आप बड़ा तेज़ हैं। क्या क्या अब तक आपके मेडल्स में क्या क्या चीज़ें जमा हो चुकी हैं? अभी लास्ट ईयर लाहौर में जो अंडर 18 नेशनल्स हुए थे उनमें मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी 100 मीटर में, और अभी कराची में मैं इस वक्त पे फास्टेस्ट एथलीट हूँ। कराची में। अच्छा, ये जब हम फास्ट एथलीट की बात करते हैं तो किस तरह गेज करते हैं, कितनी देर में कितना फासला आप तय कर लेते हैं? मैं 100 मीटर 12.7 सेकंड्स में। 12.7 सेकंड्स में 12.7। अच्छा, हम इस किस्म की कोशिशें ऑन ट्रेडमिल तो करते रहते हैं बाय द वे कि कितनी देर में हम कर लेंगे। ये शौक, ये पैशन कैसे आया? पहले मैं स्कूल लेवल पर भागती थी और फिर मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि मुझे इसको प्रोफेशनल लेवल पर लेके जाना चाहिए, और फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू की और अब मुझे ट्रेनिंग करते हुए 2 साल हो गए हैं और अब मेरे पास 5 नेशनल लेवल। अच्छा सफीना, जब हम बात करते हैं ना भागने की, तो हमें लगता है कि तो भागना ही है, कोई भी कर लेगा। इसमें क्या, भागने में क्या ट्रेनिंग होगी? तो अब भागने की ट्रेनिंग क्या होती है एक्चुअली? लोगों को लगता है कि भागने के लिए बस भागते रहते हैं ट्रेनिंग पर जाके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सी ऐसी डाइट का ख्याल रखना होता है, आपके रेस्ट शेड्यूल का ख्याल रखना होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फिर फाइनल डे के लिए फिर तैयार करती हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम ये 100 मीटर रनिंग, बाय द वे उसेन बोल्ट का जो रिकॉर्ड था वो था 9.58 सेकेंड्स, तो मतलब वो तो अभी स्टार्ट ही हुए थे तो ख़त्म भी हो गया था, वो वाली हमें अभी भी याद है। दिस इज़ अबाउट एनर्जी एंड स्टेमिना। बिल्कुल। एंड हाउ डू यू वर्क आउट फॉर दैट? मतलब आपका वो एनर्जी आके आप रन अप भी नहीं है ना इतनी छोटी रेसेस में, तो आप गोली की तरह आपने शुरू होना है और ख़त्म होना है। 100 मीटर तो ऐसी रेस है जिसमें आप इधर उधर देखते भी नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे भागने है और ख़त्म करनी है रेस, और इसके लिए स्टेमिना भी ज़रूरी है। और बहुत से ऐसी टेक्निक्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमारे कोचेज़ हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम वो फासला कम से कम टाइम। तो आपने सिर्फ 100 मीटर ही अभी तक ट्राई किया है या इससे ज़्यादा फासला? मैं 100 मीटर और 200 मीटर भी करती हूँ, और फ्यूचर में 400 का भी एम है मेरा। 400 मीटर एंड रिले रेस एंड ऑल दैट, तो वो भी आपका इरादा है। कोई टेक्निक, कोई टिप दें हमें कि अगर हमने ज़्यादा फासला कम वक्त में तय करना हो तो हम क्या करें? सिर्फ भागना ही नहीं होता, आप डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और कोई पोस्चर भी होता है, पर्टिकुलर पोस्चर पे भागना चाहिए। बाज़ लोग यूं भागते हैं, बाज़ लोग हाथ आगे पीछे करके भागते हैं। हाउ शुड वी रन? सिर्फ टांगों का ही नहीं होता, हाथ का भी बहुत बड़ा है। जितना तेज आपके हाथ चलते हैं उतनी तेज आपकी बॉडी आगे जाती है। अच्छा, सो ये जो है ना टेक्निक है ये। अच्छा, ऑब्वियसली देन देयर स्ट्रेटजी, क्योंकि आप 100 मीटर्स की बात करिए, 200, 400 और तीनों में स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है ऑब्वियसली कि आप कब अपने आप को अल्टीमेट यूटिलाइजेशन अपनी एनर्जी की क्या करने। प्लान्स क्या है? मतलब ये है एक स्पोर्ट, एथलेटिक्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या ओपनिंग्स हैं? इसके बाद आप क्या सोचती हैं कि किधर कम्पीट करना? मुझे लगता है जिस चीज़ में भी आप अच्छे हो उसमें आपको अटेंशन मिलती है और आपके लिए स्कोप बनता है। तो मेरा प्लान पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है इंशाल्लाह, साउथ एशियन गेम्स में और ओलंपिक्स में, और मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स और कोचेस की सपोर्ट के साथ एक दिन में जा। अमेजिंग सिस्टम है। आपको लगता है कि आपके लिए आगे तक पहुंचना आसान होगा या चैलेंजेस? मैं ये बात तो कह सकती हूँ कि स्पेशली सिंध में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, और हमारे स्पोर्ट को, जैसे आप देखें क्रिकेट वगैरह को जितनी अटेंशन दी जाती है उतनी एथलेटिक्स को नहीं दी जाती। लेकिन आई थिंक आगे जाके फ्यूचर है स्पोर्ट का। और ट्रैक कहाँ पे है? मुझे तो यही नहीं पता आज तक। हमारे नेशनल कोचिंग सेंटर में ट्रैक है, प्रॉपर ट्रैक है जिसपे आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रैक है, एंड यू हैव द राइट कोचेस आल्सो। बिल्कुल, कोचेस ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन आपको अगर अच्छे कोचेस मिलें जो आपकी सपोर्ट करें तो बिल्कुल। अच्छा, और लड़कियां जो हमें देख रही हैं इस टाइम और आपको देख रही हैं, मे बी आपकी तरह कोई एथलीट बनना चाहती हैं और उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, आप उन्हें क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि बहुत से लोग आपको आके बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ आपको पता है कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, तो अपने बिलीफ के साथ आपको स्टैंड करना चाहिए और अपनी मेहनत पूरी करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत को कोई डिफीट नहीं कर सकता। दैट इज़ वेरी ट्रू। एंड येट बीइंग अ वुमन,
मतलब हर फील्ड में मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन जिस फील्ड में आप हैं लोगों को बड़ा समझाना पड़ता है भाई व्हाट आई डू, तो अंडरस्टैंडिंग है या फिर आपको लगता है कि यही चीज़ अगर कोई लड़का कर रहा हो तो उसके लिए ज़रा ज़्यादा ओपनिंग्स हो मेरे लिए, मतलब डू यू फील दैट? ऑब्वियसली लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, लोगों को लगता है कि ये लड़कियों का काम नहीं है, लेकिन फिर जब वो आपको परफॉर्म करते देखते हैं तो फिर उनको समझ में आता है कि ये कर सकते हैं। I mean, you have to go an extra mile to prove it कि how serious you are. Who do you look up to? बोल्ट की तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो ना भी लोग भाग रहे हो, हम जैसे तो हम भी फैन हैं, लेकिन आप किसको देखती हैं और इंस्पायर होती हैं कि दैट इज समथिंग आई वांट टू डू? बहुत सारे एथलीट्स हैं, मेरे कुछ सीनियर्स भी हैं जिनको मैं लुक अप टू करती हूँ। इसके अलावा अगर इंटरनेशनली देखें तो एलिसन फीलिक्स हैं जो मेरी रोल मॉडल है। और उनका क्या रिकॉर्ड है? वो 100 मीटर भागती हैं अमेरिका की टीम से। अच्छा, एक हमारी पाकिस्तानी चैंपियन आजकल तो नजर नहीं आ रही, नसीम हमीद, आपको याद है? बिल्कुल, नसीम हमीद को मैंने देखा भी है और वो अच्छा, उनका जिक्र इसलिए भी हो गया क्योंकि वो एकदम से आप शूट अप करते हैं एंड देन यू आर वेरी प्रोमिनेंट और फिर कुछ अरसे बाद आप गायब भी हो जाते हैं, तो हम ढूंढ भी रहे हैं उनको, तो अगर वो आजकल भी कुछ कर रही हैं तो प्लीज हमसे। बिल्कुल रिकॉर्ड बनाया था, कितना हमने सेलिब्रेट किया था। 11.81 का उनका रिकॉर्ड था और सर्टनली अच्छा हमें लगता है ना कि ये तो एक सेकंड ही है, एक सेकंड को compete करना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल बहुत, जैसे आप देखें अगर फर्स्ट पोजीशन का टाइम 12.7 है, फोर्थ पोजीशन का टाइम 12.9 भी होगा तो कितना पोजीशन का डिफरेंस होता है और एक एक सेकंड मैटर करता है। बिल्कुल आपका ट्रैक से अगर पहले बंदे का सर भी आगे निकल जाए और आपकी पाँव भी पीछे हो तो वो फर्स्ट पोजीशन। एक पर्टिकुलर बॉडी वेट भी मेंटेन करना है? ऐसा है तो नहीं, लेकिन बिल्कुल मेंटेन करना पड़ता है और डाइट, अगर आप वजनी होंगे तो भागना मुश्किल होगा। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंडिविजुअल आल्सो, इफ आई मे ऐड, कि आपको पता है कि आपकी किस पॉइंट पे एजिलिटी है। जी कुछ लोग खाना पीना अगर छोड़ भी दें जस्ट बिकॉज उन्होंने एक पॉइंट पे आना है तो फिर उनकी एनर्जी लेवल भी जीरो हो जाता है, मतलब इट गोज हैंड इन हैंड। अच्छा, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो बड़े क्रिटिक, हम भी बैठ के उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि एन अपने मैच से पहले कभी कभार हमने तस्वीरें देखी हैं कि जी खाबे चल रहे हैं, खाने तेल और पता नहीं क्या। आपकी डाइट स्पेसिफिक है कि व्हाट यू ईट या जो घर में पका हुआ खाती हैं? वैसे तो जो भी खा लेती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ऑयली फूड ज़्यादा नहीं, शुगर कंटेंट ज़्यादा नहीं, और हम ज़्यादातर ख्याल रखते हैं कि इवेंट से करीब जो है हम ज़्यादा बाहर का ना खाएं और डाइट को मेंटेन करें। घर में और लोग भी भाग रहे हैं फैमिली में? ऐसे नहीं, अभी नहीं। हाउ डिड दैट साउंड लाइक कि घर में और लोग भी भाग रहे हैं, मतलब कि इस स्पोर्ट में है कि नहीं? और जो आपके मेल फ्रेंड्स हैं या फिर कजिन्स वगैरह हैं या भाई हैं, उनका क्या फीडबैक होता है? बिल्कुल, मेरे भाई मेरे साथ ही जाते हैं ट्रेनिंग पे और लेकिन उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो है बाकी कैसे लगाया हुआ है पूरे। बिल्कुल, बाकी स्कूल वगैरह में भी लोग हैं, उनको भी होता है कि तुम कहाँ भाग लोगी और हमें तो नहीं हरा सकती, लेकिन फिर जब वो ट्रैक पे बराबर में खड़े होते हैं तो फिर बड़े शॉक्ड होते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सफीनाज, आपका नाम भी बड़ा अच्छा लगा और दिस इज़ द डिटर्मिनेशन, क्वाइट डिटर्मिनेशन बड़ी मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज हम डेफिनेटली देख के सफीनाज को और इनका रिजॉल्व देख के लग रहा है कि वील बी सीइंग मोर ऑफ हर इंशाल्लाह।